यस। लास्ट टर्न पे आवाज नहीं, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था। केमिकल बॉन्डिंग, उसमें ऑक्टेट रूल बता दिया था और एक्सेप्शन पढ़ रहे थे, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। यस, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्शन। नंबर टू एक्सपांसन। नंबर थर्ड, हेडिंग डालो, नंबर थर्ड। फर्स्ट पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन, नंबर टू एक्सपांसन, नंबर थर्ड H माइनस Li प्लस B प्लस टू H। बताओ, H माइनस Li प्लस B प्लस टू H, क्या दीज आयन फॉलोज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब कितना होता है? 8। H माइनस Li प्लस B प्लस टू, क्या ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये तीनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। क्या इन सबके कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस है? क्या इन सबके कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस है? यस, इन सबके कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसे हैं, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस तो है, बट ऑल दीज थ्री एंड एज, सॉरी, यस, इधर देखो, all these three ion has, yes, यस, लिखो, लिखो। नंबर थर्ड, आवाज नहीं अब। नंबर थर्ड, H माइनस Li प्लस B प्लस टू H, डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। कैसा? डुप्लेट। बताओ, इन सबका फॉर्मूला कैसा है? 1s2। कैसा है? 1s2। क्या ऑक्टेट पास हुआ क्या? नो। ऑक्टेट मतलब कितना चाहिए? 8। और इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। लास्ट टर्न पे मैंने एक एग्जांपल ये करवाया था, BCl2। क्या करवाया था? BCl3। कितने बॉन्ड है? 2। 2 बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 3 बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन? 6। क्या लेस देन ऑक्टेट है? लेस देन ऑक्टेट, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। बताओ कितने बॉन्ड है? 5। 5 बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन? 10। 6 बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन? 12। इनको अपन क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। उनको क्या कहते हैं? एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट। अपना हेडिंग क्या है? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट। क्या ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑलवेज ऑक्टेट कंप्लीट? नो। ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑलवेज ऑक्टेट कंप्लीट? नो। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, फास्फोरस क्या बनाता है? PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। बता दो, क्या यहाँ ऑक्टेट पास है? यस। क्या यहाँ ऑक्टेट पास है? कितने बॉन्ड? 3। 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6 और 2 8। यहाँ ऑक्टेट पास। क्या यहाँ 5 बॉन्ड, 10 इलेक्ट्रॉन? ऑक्टेट पास? यस क्या? नो? नो। पहला क्वेश्चन, क्या ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑलवेज ऑक्टेट कंप्लीट? नो। मॉलिक्यूल बनते समय ऑलवेज ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था अपन ने? एक्सेप्शन में कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था? एक्सपांसन। और थर्ड पॉइंट डुप्लेट। क्या? डुप्लेट। डुप्लेट मतलब कितने? 2। नोट करो, यहाँ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ इनर्ट गैस है, बट ऑक्टेट रूल पास नहीं है। ऑक्टेट मतलब क्या होता है? NH2 NP6। तो नंबर थर्ड अपने पास क्या? दीज आयन हैज डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। नंबर फोर, नंबर फोर, ट्रांजिशन मेटल आयन। ट्रांजिशन मेटल आयन, transition metal ion generally contain, transition metal ion generally contain 9 to 17 electron। लिखो नंबर फोर्थ पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल आयन जनरली कंटेन 9 टू 17 इलेक्ट्रॉन। सोचो, अगर किसी के पास 9 टू 17 हो गया तो ऑक्टेट रूल पास होगा क्या? नो। ऑक्टेट मतलब कितना चाहिए? 8। ट्रांजिशन मेटल आयन जनरली कंटेन 9 टू 17 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, यस। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, Mn, क्या Mn, मैं इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखूं, शॉर्ट में समझा दूं, चलेगा क्या? यस, Mn। मुझे इतना आंसर दो, अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अभी तक कितने हो गए? पक्का? अभी तक कितने हो गए? 18। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन 3d क्या 4s? 4s। 18 और 2 20, पीछे कितने बचे? 5। केमिस्ट्री में जो मैग्नीज है, इस मैग्नीज का क्या बनता है? +2 भी बनता है, +4 भी बनता है, +7 भी बनता है। क्या डी ब्लॉक मेटल वेरिएबल ओएस शो करता है? यस, डी ब्लॉक मेटल वेरिएबल ओएस शो करता है। अब चीज समझो, यस, ये मेरे पास कौन है? ये मेरे पास कौन है? Mn है। कौन है? Mn। Mn का मैंने +2 बनाया। क्या बनाया? +2। कितने गए? 2। जैसे ये 2 गए, बता दो आउटर सेल में अब कितना दिख रहा है? 6 और 2 8, 8 और 5 13। तो ट्रांजिशन मेटल आयन जो भी होते हैं वो जनरली कितने इलेक्ट्रॉन रखते? 9 to 17। बताओ 9 to 17 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट रूल पास क्या फेल? फेल। अपन क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट। अपन ऑक्टेट को पास करवाना चाहते हैं कि फेल? फेल। बताओ Mn+4 बोलूं? क्या बोलूं? Mn+4। यहां से कितने गए? 2। यहां से, यहां से कहां से जाएगा? +4 बनाना है ना। यहां से 2 गए और यहां से 2 गए, पीछे इधर क्या बचा? 3d3। 3 और 6 9, 9 और 2 11। केमिस्ट्री में ट्रांजिशन मेटल जो भी होते हैं उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 to 17। ट्रांजिशन मेटल आयन ऑक्टेट रूल को पास नहीं करते। ट्रांजिशन मेटल आयन ऑक्टेट रूल को पास नहीं करते। क्या ये पास कर रहा है? अरे कर रहा है? नो। कर रहा है? नो। ट्रांजिशन मेटल आयन ऑक्टेट रूल को पास नहीं करते, बट ओनली मैक्सिमम ओएस में पास करेंगे। किसमें? मैक्सिमम। क्या ये मैग्नीज की मैक्सिमम ओएस है? यस। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? मैग्नीज फॉलोज ऑक्टेट रूल इन, मैग्नीज फॉलोज ऑक्टेट रूल इन फर्स्ट, सेकंड क्या थर्ड? मैग्नीज फॉलोज ऑक्टेट रूल इन फर्स्ट, सेकंड क्या थर्ड? थर्ड। मैं पूछूं ऑक्टेट किसमें पास? क्या आप इन तीनों के फॉर्मूले लिखोगे? नो। +7, +7। क्या ये 7 गए? क्या ये ऑक्टेट है क्या? नहीं। ये क्या है? ऑक्टेट। नोट करो। अरे समझे? ट्रांजिशन मेटल के पास जनरली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 to 17। बट ट्रांजिशन मेटल ऑक्टेट रूल को कब पास करेगा? ये Mn+7 है। क्या ये 7 जाने के बाद क्या ये ऑक्टेट है कि नहीं? ये क्या है? ऑक्टेट। अरे क्वेश्चन समझ में आया? बताओ Mn+2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? Mn+2, ये 2 गए तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 6 और 5 11, 11 और 2 13। समझे? सुनो, वापिस सुनो। ट्रांजिशन मेटल जनरली कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 9 to 17। ट्रांजिशन मेटल जनरली 9 to 17। नोट करो। ट्रांजिशन मेटल जनरली 9 to 17। ट्रांजिशन मेटल जनरली 9 to 17 रखता है, तो ऑक्टेट रूल क्या हो रहा है? फेल। बट पास कब होगा? मैक्सिमम ओएस में। पास कब होगा? मैक्सिमम। वेरी इंपॉर्टेंट बात समझो। स्कैंडियम+3, टाइटेनियम+4, वेनेडियम+5, क्रोमियम+6, मैग्नीज+7। एक चीज अच्छी तरह से समझो, ट्रांजिशन मेटल में जनरली ऑक्टेट रूल क्या होता है? फेल। क्या ये सारे ट्रांजिशन मेटल अपनी मैक्सिमम ओएस में है? सब लोग जानते हो क्रोमियम की मैक्सिमम कितनी होती? 6। मैग्नीज की 7। अरे बोलो। K2Cr2O7 सुनाओ। ये ट्रांजिशन मेटल किसमें है? मैक्सिमम ओएस में है। क्या मैक्सिमम ओएस में है कि नहीं? यस। बताओ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 21। 21 में से 3 गए 18। 22 4 चले गए 18। 25 7 चले गए 18। क्या ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक? यस, ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 18। और 18 वाले का फॉर्मूला पूरा नहीं लिखो। क्या 18 जब इलेक्ट्रॉन है, क्या आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6 है कि नहीं? लास्ट बार, transition metal does not follow octet rule. Transition metal does not follow octet rule, but
follows octet rule in their maximum OS, in their maximum OS. नोट करो, क्या ये सारी मैक्सिमम ओएस है क्या? नहीं, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, यस। रुक जाओ, नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है, यस। तो ट्रांजिशन मेटल आयन जनरली कंटेन 9 to 17 इलेक्ट्रॉन। तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम्हें पहले से कुछ याद नहीं करना है, तुम्हारे सामने केवल क्वेश्चन इतना, मैग्नीज ऑक्टेट रूल किसमें पास करेगा? मैग्नीज ऑक्टेट रूल किसमें पास करेगा? +2, +4, +7, क्या कोई नहीं? +7। मैं पूछूं किसमें पास करेगा, क्या आप इन तीनों के फॉर्मूले लिखोगे? नो। +7 का मतलब कितने गए? 7। जैसे ही 7 गए, क्या ये ऑक्टेट पास हो गया? यस। नॉट ओनली मैग्नीज +7, नॉट ओनली मैग्नीज +7, ये सारे ट्रांजिशन मेटल क्या अपनी मैक्सिमम ओएस में है? तो ये सब ऑक्टेट क्या करेंगे? पास। मुझे एक डायरेक्ट आंसर दो बिना लिखे, क्रोमियम। डायरेक्ट समझा दूं? समझाने दो। ये मेरे पास क्या हुआ? 3s2 3p6 18, 4s2 20, पीछे कितने? 4। क्या ये क्रोमियम? यस क्या नो? नो। क्या क्रोमियम पक्का ऐसा? 3d5 4s1, 3d5 4s1। क्रोमियम के केस में +2, +3 और +6। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्रोमियम ऑक्टेट किसमें पास करेगा? 2, 3 क्या 6? अगर मैं 2 बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? 2। एक यहां से गया, एक यहां से गया, इधर क्या बचा? 3d4, 3d4, 4 और 6 10, 10 और 2 12। नहीं आया। जो भी ट्रांजिशन मेटल आयन है उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते? 9 to 17। बट ऑक्टेट रूल किसमें पास करेगा? अब मैंने +6 बोला, क्या बोला? +6। ये 6 गया, क्या ये ऑक्टेट है क्या? नहीं। अरे नहीं है, नहीं है तो कुछ मत लिखो, नोट करो। यस। क्या ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 18। और 18 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या लिखते हो? 18 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला 1s2 2s2 2p6। क्या आउटर सेल में यही तो है? चलिए, शायद समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट क्या पढ़ा? कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट एक्सपांशन। तीसरा पॉइंट डुप्लेट। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा? डुप्लेट। क्या इन सब में ऑक्टेट है क्या? नो, डुप्लेट। और चौथा पॉइंट क्या पढ़ा? 9 to 17, 9 to 17। बट ऑक्टेट कब पास होगा? मैक्सिमम ओएस। किसमें पास होगा? मैक्सिमम, यस। नंबर 5, सूडो pseudo inert gas configuration, pseudo inert gas configuration। अगला एक्सेप्शन क्या है? pseudo inert gas configuration। सब लोग जानते हो इनर्ट गैस क्या होता? NH2NP6। pseudo inert gas configuration एक तरह से NH2NP6 ND10। pseudo inert gas configuration क्या होता? NH2NP6 ND10। एक तरह से स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कैसा? 18 इलेक्ट्रॉन। सोचो, अगर 18 इलेक्ट्रॉन किसी के पास होंगे तो क्या ऑक्टेट पास करेगा क्या? ऑक्टेट का मतलब कितने चाहिए? 8। 18 आ गए तो भी ऑक्टेट क्या है? फेल। अब अच्छी तरह से समझना, ये कॉपर है, समझा दूं? कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। फॉर्मूले थोड़े फास्ट आने चाहिए, बस डैश डैश करेंगे तो फास्ट आएगा। डैश डैश, यस। 3s2 3p6, यहाँ तक कितने हुए? 18। 18 और 2 20, 18 और 2 20, पीछे कितने बचे? 9। पीछे कितने बचे? 9। क्या ये यस क्या नो? नो। सारे स्टूडेंट जानते ये 3d10 4s1, 3d10 4s1। एक सेकेंड, 3d10 4s1, ठीक है, यस। अब ये जो कॉपर है, कौन है? कॉपर। सारे स्टूडेंट जानते केमिस्ट्री में कॉपर क्यूप्रस भी बना था और क्यूप्रिक भी बना था। क्यूप्रस और क्यूप्रिक। बताओ, ये जो क्यूप्रस है, एक गया, गया एक। जैसे ये गया, क्या ये चीज, ये जो चीज है, क्या NH2 NP6 ND10 है क्या? नहीं। क्या ऑक्टेट रूल पास है क्या? नो। बताओ ऑक्टेट किस में पास हुआ?
क्यूप्रस क्या क्यूप्रिक? क्यूप्रस क्या क्यूप्रिक? अगर मैं क्यूप्रिक करता हूं, क्या करता हूं? क्यूप्रिक, एक यहां से गया, एक यहां से गया, इधर कितना बचा? 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17। ट्रांजिशन मेटल आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे? 9 to 17। अरे बोलो, आपके सामने तो इतना, इन दोनों में से ऑक्टेट किसका पास? फर्स्ट क्या सेकंड क्या? कोई नहीं, कोई नहीं। बताओ इनर्ट गैस किसका फॉर्मूला है? फर्स्ट क्या सेकंड? किसी का भी नहीं। स्यूडो इनर्ट गैस किसका फॉर्मूला है? फर्स्ट। स्यूडो इनर्ट गैस। बताओ ये एक चला गया, क्या पीछे ये जो चीज बची है, क्या ये चीज NH2 NP6 ND10? नोट करो। बताओ, एक बात बताओ आप, अगर किसी के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 है, क्या ये ऑक्टेट पास करेगा क्या? नो। अरे तुम्हें हेडिंग क्या लिखा है? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले हेडिंग क्या चल रहा है? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट। तो ऑक्टेट पास करवाएंगे क्या फेल? फेल। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बताओ Na प्लस में क्या है? ऑक्टेट पास है क्या? अरे Na प्लस में, Na प्लस में, Na प्लस में पास है? यस। Na प्लस में तो K प्लस में भी होगा, Rb प्लस में भी होगा। अरे होगा। क्या F माइनस का ऑक्टेट पास है? F माइनस, F का फॉर्मूला क्या है? 2s2 2p5, F माइनस 2s2 2p6। क्या F माइनस का ऑक्टेट पास? यस। अगर F माइनस का पास तो Cl माइनस Br माइनस I माइनस सब पास है। अरे समझे? नहीं आया? एक क्वेश्चन लिखो। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल पास इन, ऑक्टेट रूल पास इन। ऑक्टेट रूल किस में पास होगा? नंबर 1 2 3 4। नंबर 1, आवाज नहीं, B+3, Al+3, Ga+3, क्या ऑल? पहली बात बताओ, क्या ये तीनों एक ग्रुप के हैं? यस। बताओ, थोड़ी देर पहले समझाया था ऑक्टेट किस में पास हुआ था? Na प्लस पक्का? अरे बोलो ना। Na प्लस है तो उसके नीचे K प्लस Rb प्लस CS प्लस सभी। अरे बोलो। F माइनस है तो उसके नीचे Cl Bri सभी। तो ऑक्टेट रूल किस में पास? वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों एक ग्रुप हैं, ये तीनों एक ग्रुप हैं, बट ऑक्टेट सब में पास। ये बात गलत, इसको समझो अच्छी तरह से। बोरोन, आवाज नहीं, क्या बोरोन पक्का ऐसा है? ये बोरोन ऐसा है। अरे है। बताओ एल्यूमिनियम लूंगा तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अरे बोलो। यस। ये तीनों एक ग्रुप के हैं, क्या सबका ऑक्टेट पास? यस क्या नो? नो। एक आंसर दो, एक आंसर दो। बोरोन +3 बनाया, ये गए, क्या ये पीछे डुप्लेट है क्या? नहीं। यस। ये 3 गए, पीछे क्या है? ऑक्टेट। तो ऑक्टेट रूल किसमें पास? क्या पहला पक्का रोंग? ऑल पक्का रोंग? यस। क्या ये ठीक है? क्या मुझे ये सॉल्व करना चाहिए? नो। नोट करो। ऑक्टेट रूल किसमें पास? नहीं आया? वापस कोशिश करो। क्या F माइनस Cl माइनस I माइनस सभी पास हैं? यस। FClI सभी पास हैं। ये तीनों एक ग्रुप हैं, ये तीनों एक ग्रुप हैं, बट सब में ऑक्टेट पास नहीं। पहले में कैसा? डुप्लेट। पहले में कैसा? डुप्लेट। दूसरे में कैसा? ऑक्टेट। दूसरे में कैसा? ऑक्टेट। और तीसरे में, रुक जाओ, तीसरा डायरेक्ट लिख दो। यस। तीसरे का फॉर्मूला 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1। ये मैंने तीसरे का फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट। बताओ, +3 बना रहा हूं तो ये 3 गए बाहर, तो ये कैसा है? स्यूडो। यस। कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए क्या? आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज आयन रिस्पेक्टिवली, आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज आयन रिस्पेक्टिवली। पहले का डुप्लेट, दूसरे का ऑक्टेट, तीसरे का क्या? स्यूडो। आप तो सब कुछ छोड़ो,
क्वेश्चन को देखो, ऑक्टेट रूल किसमें पास? क्या पहले में पक्का क्या लिखा? डुप्लेट। तो पहला रॉन्ग, ऑल रॉन्ग। एल्यूमिनियम समझ में आ गया तो आपको गैलियम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट का मैं तो करूंगा, तुम बस मत क्या करो। यस, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नंबर 6, 18 प्लस NH2 इलेक्ट्रॉन, 18 प्लस NH2 इलेक्ट्रॉन। बताओ, अगर बाहर 18 आ गए थे, बाहर क्या आ गए थे? 18। बाहर कितने आ गए थे? 18। क्या ऑक्टेट रूल पास हुआ था क्या? अरे बोलो ना। ये कॉपर है, कॉपर का क्यूप्रस बनाया, ये गया बाहर, क्या ऑक्टेट रूल पास हुआ है क्या? नो। यस, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अगला एक्सेप्शन, 18 प्लस NH2। बोलो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन लिखे? NH2। तो क्या ऑक्टेट पास होगा क्या? नो। बाहर मैंने NH2 रखे और अंदर कितने रखे? 18। एक तरह से अगर मैं बाहर NH2 रख रहा हूं, अंदर लिख रहा हूं, बताओ ये चीज N है तो अंदर वाला क्या होगा? N-1 H2P6D10। नोट करो। नोट करने से पहले समझो, ये मेरे पास गैलियम है, क्या? गैलियम। डायरेक्ट समझा तू? गैलियम, गैलियम 31। यस, 3s2 3p6। अभी तक कितने हुए? 18। अभी मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर्मूला, क्या चलेगा क्या? ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखा, गैलियम। पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक में। और आप लोगों ने सुना होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जो गैलियम है, गैलियम की OS1 भी होती है और गैलियम की OS क्या होती है? 3। सुना है कभी आपने? SnCl2 SnCl4, PbCl2 PbCl4। यस, इधर ये मेरे पास, ये मेरे पास क्या है? गैलियम है। क्या है? गैलियम। गैलियम का +1 बनाऊं, क्या बनाऊं? +1। ये गया, बता दो बाहर कैसा दिख रहा है? बाहर क्या दिखा? NH2। अरे बाहर क्या दिखा? NH2। और अंदर क्या दिखा? 18। क्या ऑक्टेट रूल पास हुआ क्या? नो। अगर गैलियम का +3 बनाऊं, क्या बनाऊं? +3। ये तीनों गए बाहर, क्या अंदर स्यूडो है क्या? नहीं। यस। बताओ ऑक्टेट किसमें पास हुआ? +1 क्या +3 क्या? कोई नहीं, कोई नहीं। बताओ गैलियम +1, गैलियम +1, ये गया बाहर, ये गया बाहर। बाहर क्या मिला? NH2। और अंदर क्या मिला? 18। नोट करो, कभी क्वेश्चन पूछा जाए गैलियम प्लस का कैसा फॉर्मूला? ये गैलियम प्लस का कैसा फॉर्मूला? कैसा फॉर्मूला बोलो? 18 प्लस NH2। बताओ +3 बनाऊंगा तो कैसा फॉर्मूला? गैलियम का +3 बनाऊंगा तो कैसा फॉर्मूला? +3 बनाऊंगा तो ये कैसा फॉर्मूला? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अरे समझे? तुम्हें एग्जाम्पल नहीं याद करना है, कुछ नहीं याद करना है, तुम्हें तो बस देखना है। यस, थोड़ी देर पहले एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल किया। ये तीनों एक ग्रुप है, ये तीनों एक ग्रुप है, तो ऑक्टेट सब में पास होना था। बट तीनों के फॉर्मूले कैसे अलग? पहले का डुप्लेट, दूसरे का ऑक्टेट, तीसरे का स्यूडो। नोट कर लिया होगा? बताओ, एक छोटा आंसर दो। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किसमें है? क्या कॉपर प्लस? क्या कॉपर प्लस? क्या गैलियम +3? कॉपर प्लस? यस। क्या गैलियम +3? गैलियम +3 लिया तो ये तीनों चले गए, क्या सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोट करो। बताओ, इस बार कोई स्टूडेंट नहीं लिखेगा, डायरेक्ट आंसर देना, डायरेक्ट बिना लिखे। Zn, जानते हो Zn? Zn एटॉमिक नंबर 30। बताओ, नहीं लिखना। 3s2 3p6 18, 18 और 2 20, पीछे D10। जिंक है और जिंक की वैलेंसी हमेशा क्या होती? +2। और जिंक की +2 बोला, दो गए बाहर, क्या दो जाते ही ये चीज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं। आपसे पहले से नहीं याद रखो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सूडो इनर्ट गैस किसका फॉर्मूला है? नंबर 1 कॉपर प्लस, नंबर 2 Zn+2, नंबर 3 गैलियम +3, क्या ऑल? ऑल। बताओ कॉपर में कौन है? क्यूप्रस क्या क्यूप्रिक? क्यूप्रस क्या क्यूप्रिक? क्यूप्रस।
क्यूप्रस क्यों है? क्योंकि +1 में ये एक गया, क्या पीछे स्यूडो दिख रहा है? यस, नहीं आया? बता दो, क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? ऑक्टेट किसमें पास? एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, बट पास कौन है? केवल ये। पास कौन है? ओनली ये। क्योंकि पहला कैसा है? डुप्लेट। पहला कैसा है? डुप्लेट। पहला रॉन्ग तो ऑल रॉन्ग। अब बचा दूसरा और तीसरा। अगर दूसरा समझ में आ गया है तो तीसरा मत समझना एग्जाम में। स्टूडेंट का थोड़ा इसको भी देख लूं एक बार, थोड़ा थोड़ा। चलिए चलिए, अगला एक्सेप्शन नंबर 7 या 8 जो भी हो, सुनो। नीट एग्जाम में ये नहीं आएगा, राइट डाउन 7 एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। पहला कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा एक्सपांशन, तीसरा डुप्लेट। अरे बात समझो, तुम्हें तुमसे पूछा जाएगा कौन कैसा है। यस, नंबर 7, 2 मिनट सुनना। क्या इसका ऑक्टेट पास? यस। क्या इसका ऑक्टेट पास? यस। बताओ जिनोन है, क्या जिनोन का फॉर्मूला NH2NP5 के NH2NP6, NH2NP6। क्या ऑक्टेट पास? यस। क्या पास? यस। क्या इसका पास? पास? अरे पास, इसका पास? अरे कुछ छोड़ो, बताओ इसका फॉर्मूला 5s2 5p6। नियोन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, सारे जानते। 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 5। अरे ठीक है। यस, इसका फॉर्मूला क्या है? 5s2 5p6। क्या ऑक्टेट पास है? यस, इसका ऑक्टेट पास है। क्या इसका पास है? इसका पास है? नो। एक सेकेंड। यस, ये जो है ना, इसका फॉर्मूला 5s2 5p6 और 6s1, ठीक है। और इसका फॉर्मूला 5s2 5p5। समझाने दो मेरे को। यस, ये जो भी चीजें हैं, ये जो भी हैं, ये क्या करते हैं? ये जो भी है क्या करते हैं? ये जो भी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और गेन करते हैं और इनके जैसा बन जाते हैं। किनके जैसा? इनके जैसा। बताओ, जैसे ये लॉस किया, क्या ऑक्टेट पास हो गया? यस। जैसे ये गेन किया, क्या ऑक्टेट पास हो गया? एलिमेंट चाहता क्या है? एलिमेंट चाहता है लॉस और गेन करके इनके जैसा बन जाए। इनके जैसा, इनके जैसा। लोग अच्छे बनना चाहते हैं इनके जैसे, जिनोन जैसा बनना चाहते हैं कुछ करके। ऐसे नहीं बन जाते हैं, कुछ करते हैं। इलेक्ट्रॉन को लॉस, इलेक्ट्रॉन को गेन, और कभी कभी शेयरिंग भी करते हैं। क्या करते हैं? शेयरिंग। यस। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये एलिमेंट इनके जैसा बन रहे हैं, ये एलिमेंट इनके जैसा बन रहे हैं। बट जिनोन जो है ना, जिनोन, ये खुद कंपाउंड बना रहा है। अपन दूसरों को एडवाइस देते हैं ऐसा बनो, और जो खुद ऐसा है बिगड़ रहा है। क्या? यस। इसे बताओ, अगर ये बात सुनो, अगर ये कंपाउंड बना रहा है तो अब ऑक्टेट रूल पास के फेल? बताओ, XeF2 कितने बॉन्ड है? दो। दो बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन? 4। पीछे लोन पर पड़े हैं कि नहीं? 4 और 2 6, 2 8 और 2 10। लास्ट बार, क्या इनर्ट गैस को कोई कंपाउंड बनाना था? नो। बनाना था? नो। अगर इन्होंने बना दिया तो ऑक्टेट रूल अब पास हो गया क्या फेल? फेल। यस, नोट करो। नंबर 7 हेडिंग, ओनली हेडिंग लिखना है बस। नंबर 7। यस, नंबर 7 में लिखो, इनर्ट गैस, आवाज नहीं, इनर्ट गैस जिनोन एंड क्रिप्टॉन फॉर्म कंपाउंड, फॉर्म कंपाउंड, फॉर्म कंपाउंड। Inert gas xenon and krypton form compound with F and O. Inert gas xenon and krypton form compound with F and O. पहला क्वेश्चन, क्या इनर्ट गैस फॉर्म कंपाउंड विथ ऑल हेलोजन? नो। क्या F और O? क्या F और O की EN केमिस्ट्री में लो के हाई? हाई। सारे स्टूडेंट जानते, पूरी केमिस्ट्री का मोस्ट नेगेटिव कौन है? F। नोट करो। अब बात समझो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये इनर्ट गैस है, ये इनर्ट गैस है। पहला क्वेश्चन, क्या ऑल इनर्ट गैस फॉर्म कंपाउंड? नो। ये वाले तो नहीं,
कंपाउंड ओनली कौन बनाते? क्रिप्टोन और जिनोन। पहली बात तो इन्हें भी कंपाउंड नहीं बनाना था, क्योंकि ऑक्टेट क्या था? पास। अपन क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट। तो इन्होंने कंपाउंड बनाए। क्या ऑल इनर्ट गैस फॉर्म कंपाउंड? नो। क्या ओनली जिनोन फॉर्म? नो। क्रिप्टोन एंड जिनोन। रेडोन भी नहीं बनाता। रेडोन को भी क्रॉस। रेडोन एक्चुअली रेडियो एक्टिव है। कैसा? रेडियो एक्टिव। उस वजह से कंपाउंड नहीं बनाता। यस, ये क्रिप्टोन है ना, क्रिप्टोन के तो ओनली दो कंपाउंड बने, KrF2 और KrF4। क्रिप्टोन के ओनली दो कंपाउंड आइसोलेट हुए, KrF2, KrF4। बट ये जो जिनोन है ना, जिनोन बहुत बनाता है। XeF2, XeF4, XeF6। यस, इसके बिसाइड XeO3, XeOF2 डैश डैश जरूर करना। जिनोन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। सबसे पहली बात, इनर्ट गैस को कंपाउंड नहीं बनाने थे और इन्होंने कंपाउंड बना दिए, तो ये क्या हुआ? एक्सेप्शन। पहला क्वेश्चन, क्या ऑल इनर्ट गैस फॉर्म कंपाउंड? नो। क्या ओनली जिनोन? नो। जिनोन फॉर्म कंपाउंड विथ ओनली फ्लोरीन? नो। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन क्यों बनाते? बिकॉज इनकी EN क्या है? हाई। क्रिप्टोन के ओनली दो, KrF2, KrF4। बट जिनोन तो XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeOF2। एक NCERT का क्वेश्चन लिखो। नहीं, क्रिप्टोन के ओनली दो, KrF2 और KrF4। यस, आवाज नहीं इधर। एक NCERT का क्वेश्चन है, which compound does not exist? Which compound does not exist? Yes, which compound does not exist? 1, 2, 3, 4. Number 1, KrF2, XeF2, NeF2 और NeF2 और रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो रहा है, XeO2F2। Which compound does not exist? क्या KrF2 XeF2 बनता? XeO2F2। क्या मैंने थ्योरी में XeO2F2 बताया? नो। थ्योरी में मैंने क्या लिखा? XeOF2, XeOF2। ऊपर देखो, आवाज नहीं। आपको जिनोन के सारे कंपाउंड याद नहीं करने हैं, याद नहीं करने हैं। मेरी बात समझो। मैंने जिनोन का यहाँ पर एक नया लिखा, आपको नहीं मालूम, बट नियोन किसी भी हालत में कंपाउंड नहीं। नोट करो। अरे बात समझे? अरे कुछ तो बोलो। जिनोन के सारे कंपाउंड नहीं याद करने हैं। जिनोन बहुत कुछ करता है, बट नियोन किसी भी हालत में कंपाउंड नहीं बनाएगा। जिनोन के कंपाउंड बोलो। XeF2 तो सबने ही सुना है। XeF2, XeF4, XeF6। भले जिनोन का मैंने अननोन दिया, बट जिनोन बना सकता है, बट नियोन किसी भी हालत में नहीं। अरे समझे? यस। तो विच कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट? तो आंसर क्या? थर्ड। आंसर थर्ड। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है, वैसे पी ब्लॉक का पार्ट है, बट समझना। आप लोग लिखना नहीं, मुझे समझाने दो। ये AlCl3 है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है, इसका डाइमर बन जाता है। इसका डाइमर बन जाता है। क्या बताया था? AlCl3 का डाइमर बन गया। बट ये जो BCl3 है, लिखना मत, मैं अभी लिखवाऊंगा। ये BCl3 है, इसका करोस्पॉन्डिंग डाइमर नहीं बनता। BCl3 का करोस्पॉन्डिंग डाइमर नहीं बनता। ये जो BBr3 है, इसका भी डाइमर नहीं बनता। 5 मिनट, पेन बंद। यस, बताओ, क्या ये AlCl3 है? यस। क्या ये दूसरा AlCl3 है? यस। बताओ, इन दोनों का डाइमर बनाया। किसी को लास्ट क्लास याद हो? यस के नो? एल्यूमिनियम के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने? 3। एल्यूमिनियम के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने? 3। क्या 3 के 3 यूज हो गए? यस। क्या ये एल्यूमिनियम पे कितने बॉन्ड है? 3। 3 बॉन्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। क्या ये डेफिशिएंट है? यस। क्या यहाँ लोन पेयर है? लोन पेयर है? स्टूडेंट का दिखाया नहीं आपने लोन पेयर है? ये लो, ये लो, देखो।
देखो, यस। अब बताओ, क्या ये ऑक्टेट पास हो गया? यस। आवाज नहीं। AlCl3 का डाइमर ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है? पास। AlCl3 का तो डाइमर बना, बट BCl3 का डाइमर नहीं बन रहा। सोचो, अगर मैं इस एल्यूमिनियम की जगह बोरोन लेता हूं, क्या लेता हूं? बोरोन। क्या इस क्लोरीन पे अभी भी लोन पेयर है? तो डाइमर बन जाना था। अरे बन जाना था, बट BCl3 का डाइमर नहीं बनता। आंसर दो, क्या ये बोरोन एल्यूमिनियम के कंपेयर में कैसा है? बोरोन एल्यूमिनियम के कंपेयर में लार्ज क्या स्मॉल? बोरोन लार्ज क्या स्मॉल? बोरोन एल्यूमिनियम के कंपेयर में क्या है? स्मॉल। स्मॉल एटम के ऊपर, स्मॉल एटम के ऊपर ये स्मॉल है, और इसके ऊपर लार्ज क्लोरीन रखोगे, क्या आपस में रिपल्सन होगा कि नहीं? बड़े बड़े क्लोरीन आपस में रिपल करेंगे और ये डाइमर नहीं बनेगा। सोचो, अगर मैं आयोडीन लेके आ गया, क्या लेके आ गया? आयोडीन, तो क्या पता क्या हो जाएगा? बड़े बड़े आयोडीन आपस में। यस। बताओ, एक रूम के अंदर, एक रूम है अपने पास, छोटे साइज का रूम है, उसके ऊपर यस छोटे छोटे एटम रख सकते हो, क्या चार बड़े आयोडीन को रख पाओगे? नो। एक लाइन स्टार लगा के लिखो, BX3, BX3, यस, ऐसे लिखो, BX3 always always exist in मोनोमर। ये चीज मैंने आपको पहले क्लास में नहीं बताई थी। बोरोन हैलाइड ऑलवेज कौन से फॉर्म में मिलते? मोनोमर। कुछ तो बोलो, क्या AlCl3 का डाइमर बना था? यस। तो BCl3 का भी बनना था, बट बोरोन हैलाइड ऑलवेज मोनोमर। यस। BF3 गिव्स क्या? B2F6, और BCl3 gives B2Cl6। ऐसे लिखकर रॉन्ग। देखो, बने सभी नहीं, टॉपिक समझो। यस, यहाँ का रीजन और यहाँ का रीजन अलग है, यहाँ का रीजन और यहाँ का रीजन अलग है। अभी मैं समझा रहा हूँ जस्ट डायरेक्ट। ये नहीं बना, उसके पीछे क्या? स्टेरिक रिपल्सन। कैसा रिपल्सन? स्टेरिक रिपल्सन। बताओ, लार्ज एटम जब बाहर होते हैं आपस में क्या करेंगे? रिपेल। और इसका रीजन डिटेल में पढ़ेंगे पी ब्लॉक में। अभी जस्ट शॉर्ट में लिखो वर्ड इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, उसकी वजह से ये डाइमर नहीं बना। बोरोन हैलाइड ऑलवेज मोनोमर, बोरोन हैलाइड ऑलवेज मोनोमर, कभी डाइमर नहीं बनाते। यस। क्या आपको BCl3 का डाइमर समझ में आया? BCl3 का डाइमर थोड़ी देर पहले बताया था। AlCl3 का डाइमर बनता, बट BCl3 का डाइमर नहीं। दोबारा स्ट्रक्चर बना के समझाऊं क्या? नो। क्या बोरोन थोड़ा छोटा है? छोटे एटम के ऊपर चार बड़े क्लोरीन रखोगे तो स्टेरिक रिपल्सन होगा। अरे होगा? चलो नोट करो। बोरोन के हैलाइड जो है वो हमेशा किस फॉर्म में रहते? मोनोमर। बोरोन हैलाइड कभी भी डाइमर नहीं बनाते। एक क्वेश्चन लिखो, विच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट? विच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट? नंबर 1, 2, 3, 4। नंबर 1, Al2Cl6, Ga2Cl6, Al2Br6 और Al2F6। विच कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट? स्टूडेंट कहता, सर ये गैलियम थोड़ा अलग जा रहा है, बाकी तीनों एक एल्यूमिनियम कॉमन है। क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ऑड वन आउट। यस, एल्यूमिनियम कॉमन, गैलियम अलग। विच डाइमर डज नॉट एग्जिस्ट? तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर। यस। इसके पास में वन वर्ड लिखो, ये क्या है? आयोनिक। आयोनिक कंपाउंड के कभी भी डाइमर और पॉलीमर नहीं बनते। पॉलीमर और डाइमर हमेशा कोवलेंट के बनते हैं, ये आयोनिक है। आयोनिक कंपाउंड के कभी भी डाइमर और पॉलीमर नहीं। मुझे तुम एक छोटी सी बात क्यों नहीं बताते हो? ये मेरे पास AlF3 है, क्या AlF3 है? क्या इसका ऐसा स्ट्रक्चर? यस के नो?
इस AlF3 का ऐसा स्ट्रक्चर, यस क्या नो? नो। अरे AlF3 क्या था? आयनिक। जब आयनिक कंपाउंड है तो उसके कंपोनेंट आयंस हैं। अरे क्या है? आयंस। जब ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है तो ऐसा डाइमर बनने का चांस, अरे जल्दी कुछ भी बोल दो, बताओ, क्या ऐसे डाइमर बनना, यस क्या नो? नो। क्या AlF3 बिगनिंग में ऐसा रहेगा, यस क्या नो? नो। केमिस्ट्री में आयनिक कंपाउंड के कभी भी डाइमर नहीं बनते। आयनिक कंपाउंड के कभी भी डाइमर नहीं बनते। नहीं आया? एक क्वेश्चन लिखो। Which compound does not exist? Which compound does not exist? Yes. 1, 2, 3, 4. Number 1, Al2Cl6. Number 2, I2Cl6. Fe2Cl6. B2Cl6. Which compound does not exist? क्वेश्चन करने का वे समझो। क्या पहली चीज समझाई? यस। पहला समझाया? अरे बोलो ना। AlCl3 का डाइमर तो बनता ही है। ICl3 का डाइमर नहीं बताया। FeCl3 का डाइमर नहीं बताया, नहीं बताऊंगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट, बोरोन का कभी डाइमर नहीं। नोट करो। अरे बात समझो। एग्जाम में कभी एक दो एग्जाम्पल ऐसे आए, ICl3 का डाइमर, FeCl3 का डाइमर। बात समझो, ये चीज आप नहीं जानते, बट बोरोन का कभी भी डाइमर नहीं। अरे बात समझे, बोरोन का कभी भी डाइमर नहीं बनता। तो विच कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट? तो आंसर क्या? 4। एक लाइन याद कर लेना, बोरोन हेलाइड हमेशा कौन से फॉर्म में? मोनोमर। तो ये अपन ने क्या पढ़ा? वेरियस एक्सेप्शन पढ़े। एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन, MX3 follows octet rule. MX3 follows octet rule. M क्या होगा? M नंबर 1 थर्ड A, नंबर 2 सिक्स्थ A, नंबर थर्ड सेवंथ A, नंबर 4 फिफ्थ A. MX3 follows octet rule. M belong to, yes, थर्ड A, फोर्थ A, सेवंथ A क्या फिफ्थ A? MX3 follows octet rule. M belong to, yes. अब क्वेश्चन को समझो मेरी तरफ, एक सेकेंड। क्या मैं मानू MX3? अरे बोलो ना कुछ भी। यस, एक सेकेंड, बताओ, समझो। MX3 follows octet rule. अगर मैंने इस M को थर्ड ए माना, क्या माना? थर्ड ए। अरे मानने दो ना, बताओ। थर्ड ए माना तो थर्ड ए के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने? अरे थर्ड ए के आउटर, क्या तीनों के तीनों यूज हो गए? यस। बताओ, अगर मैं सिक्स्थ ए मानता हूं, क्या? सिक्स्थ ए को छोड़ो, अगर सेवेंथ ए मानता हूं, कितने यूज हो गए? 3। क्या पीछे लोन पेयर है? अरे लोन पेयर है। बट नहीं आया। बताओ, सेवेंथ ए के आउटर इलेक्ट्रॉन 7। अरे सेवेंथ ए कौन है? एलोजन है। एलोजन कौन है? NH2NP5 है। आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। क्या 7 के 7 में से कितने खर्च हो गए? 3। पीछे कितने बचे? 4। बताओ, ये फिफ्थ ए। फिफ्थ ए के आउटर इलेक्ट्रॉन 5। फिफ्थ ए में कौन है? नाइट्रोजन। आउटर इलेक्ट्रॉन 5, कितने खर्च हुए? 3। क्या पीछे लोन पेयर है? है यस। और ये मैंने क्या लिखा? सिक्स्थ ए। ये मैं समझा दूंगा तुम्हें बाद में, इसको छोड़ो। अब मुझे बताओ, इस एम के ऊपर कोई लोन पेयर है क्या? है क्या? है क्या? इधर है? दिख रहे हैं ना तुम्हें? है ना? यस। पहले दिख रहे थे क्या? नो। खुद को सोच के लाने हैं ऊपर। यस। बोलो, कितने बॉन्ड? 3। 3 बॉन्ड, हमेशा बॉन्ड काउंट करो। 3 बॉन्ड तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। कितने बॉन्ड? 3। 3 बॉन्ड के कितने? 6। 6 और 2 8। 8 और 2 10। क्या ऑक्टेट पास हुआ? नो। 3 बॉन्ड 6, 6 2 8। तो MX3 follows octet rule. This M belong to फिफ्थ ए। नहीं आया? वापिस समझो जिनको नहीं आया है। MX3 follows octet rule. M belong to,
अब मैंने 6th क्यों मना कर रहा हूं, बाद में आपको बताऊंगा। 6th कभी भी 3 बॉन्ड नहीं बनाता। 6th वाला कंपाउंड है ना, अगर आपने सुना हो सल्फर, सल्फर क्या बनाता, SF2, SF4, SF6। अरे बात समझो, सल्फर मैंने क्यों ये यहां नहीं लिख रहा हूं इधर, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बनाता ही नहीं। नहीं, एक सेकेंड, कोई भी कितने कंपाउंड बनाएगा ये डिपेंड करेगा उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जल्दी से आंसर दो। यस, सल्फर है, क्या है, सल्फर। कुछ बोलो, सल्फर के पास अभी ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 2। कितने, 2। अगर मैं ये 3D लेता हूं, अब मैं प्रमोट करता हूं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। और अब कितने हुए, कितने हुए, 6। अरे हो गए, हो गए। यस, तो सल्फर क्या बनाता है, SF2, SF4, SF6। क्या आपको याद हो, यस, तो MX3 फॉलोज ऑक्टेट रूल, MX3 फॉलोज ऑक्टेट रूल। क्या M कभी ये 6th रखूंगा क्या, नो। क्या 6th वाला कभी 3 बॉन्ड बनाएगा क्या, नो। नोट करो। चलो, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, सेकंड एग्जांपल, सेकंड को छोड़ो, आप तो मुझे बताओ ऑक्टेट किस में पास हुआ, 3rd, 7th क्या 5th, 5th। अरे क्लियर, सुनो, अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूं, यही क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूं, कोई स्टूडेंट नहीं लिखेगा BF3, PF3, ClF3, BF3, PF3, ClF3। मैं पूछूं ऑक्टेट किसमें पास, ऐसे क्वेश्चन दे दूं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को मालूम है ऑक्टेट किसमें पास। कुछ तो बोलो, क्या बोरोन पे कोई लोन पेयर, क्या बोरोन पे कोई लोन पेयर, नो। क्या फास्फोरस पे लोन पेयर, फास्फोरस पे कितने, कितने लोन पेयर, 1। क्लोरीन पे, क्लोरीन पे, क्लोरीन के आउटर इलेक्ट्रॉन 7, कितने खर्च, 3, पीछे 4, क्या 2 लोन पेयर है। लास्ट बार ऑक्टेट किसमें पास हुआ, फर्स्ट, सेकंड क्या थर्ड, फर्स्ट, सेकंड क्या थर्ड, नहीं आया, बताओ, कुछ बोलो। सुपर ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट कौन, 1, 2 के 3, ये कैसा है, डेफिशिएंट, ये कैसा है, डेफिशिएंट। यहाँ ऑक्टेट पास, यहाँ एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट, जिसको सुपर ऑक्टेट, हाइपर वैलेंट, क्या हाइपर वैलेंट, नहीं आया। यस, मत लिखो, जितना बोर्ड पे बचा है नोट करो। यस, ठीक है, यस। अब आगे बढ़ो। पहला अपन ने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा एक्सपांशन, तीसरा आज मैंने पढ़ाया डुप्लेट, फिर ट्रांजिशन मेटल, फिर स्यूडो इनर्ट गैस, फिर 18+NH2, ऐसे करके हेडिंग डालो। अब पढ़ेंगे, यस, आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नाम से इंडिकेट है, आयनिक बॉन्ड किसके बिटवीन बनेगा, आयन। आयनिक बॉन्ड क्या, बिटवीन, बिटवीन कैटायन एंड एनायन। आयनिक बॉन्ड, अरे नाम से इंडिकेट है आयन, आयन के बिटवीन जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हो, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसके बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इतना तो सब लोग जानते, नॉन मेटल, नॉन मेटल कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट। मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। बताओ नॉन मेटल कौन से होंगे, नॉन कौन से, क्या एक ही जगह होते हैं नॉन मेटल, कभी भी एग्जाम में नहीं आता नॉन मेटल कौन से होंगे। यस, एक सेकंड समझो, ये क्या दिख रही है, पीरियोडिक टेबल, और यहाँ पे ये, क्या यहाँ पर पक्का नॉन मेटल है, यहाँ क्या है, नॉन मेटल। लास्ट बार, यस, मेटल इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, ये सारे मेटल है, बट आयनिक बॉन्ड बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल मेटल एस ब्लॉक, इसको जरूर अंडरलाइन करो, एस ब्लॉक। अरे बात समझे, कुछ तो बोलो कभी। यस, नॉन मेटल, नॉन मेटल तो फिक्स है, नॉन मेटल तो पी ब्लॉक में ही होते हैं, यहाँ नॉन मेटल डी में है ही नहीं। नॉन मेटल तो यही है, मेटल सब जगह है, बट आयनिक बॉन्ड बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल मेटल कौन से,
एस ब्लॉक। चलिए बोलो, जब ये बॉन्ड बनेगा तो डेल्टा ई एन ग्रेटर देन 1.7। जो भी दो एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा। और एग्जाम्पल की बात करूं, NaCl, CaO, CaF2 डैश डैश, क्या डैश डैश, यस, डैश डैश को एक सेकंड में समझो, यस। तो आयनिक बॉन्ड कौन बनाएंगे? मेटल और नॉन मेटल। नॉन मेटल तो फिक्स है, पी ब्लॉक में पड़ा। और आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मेटल कौन सा? एस ब्लॉक। क्या एस ब्लॉक का मेटल कोई भी ले सकते हो? सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, पोटेशियम। अरे समझे? नोट करो, अंडरलाइन करना ये। एस ब्लॉक को स्टार, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल मेटल कौन से? एस ब्लॉक, यस। डेल्टा ई एन ग्रेटर देन 1.7 है। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दो के बीच का डिफरेंस अभी लिखाता हूं, नोट करो। कम से कम आयनिक बॉन्ड है, आयन चाहिए। कैसे? कैटायन और एनायन। मेटल क्या बनाता है? कैटायन। नॉन मेटल क्या बनाता है? एनायन। मेटल सब जगह है, लेंगे कौन से वाले? एस ब्लॉक। बस हो गया होगा, खत्म आयनिक बॉन्ड, यस यस। हेडिंग डालो, कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड खत्म। ऐसे खत्म करेंगे अपन खत्म हो जाएंगे, यस। ये तो अभी इंट्रोडक्शन बताया है आयनिक बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड की बात करो, बिटवीन बिटवीन नॉन मेटल्स, बिटवीन नॉन मेटल्स, बिटवीन नॉन मेटल्स। कोई स्टूडेंट नहीं लिखना, एक सेकंड में समझोगे। अगर आप समझ जाते हो बहुत अच्छी बातें हैं, ये देख लिया होगा, यस। बताओ, यस। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस, सल्फर, ये क्या ये नॉन मेटल है क्या? नहीं। अब सुनो, ये कार्बन है, क्या है? कार्बन। कार्बन को मैं ऑक्सीजन से मिलाऊं, किससे मिलाऊं? ऑक्सीजन से। कार्बन को क्लोरीन से, कार्बन को फ्लोरीन से। अरे कुछ तो बोलो। कोई जरूरी नहीं मैं कार्बन लाऊं, मैं नाइट्रोजन लेके आ रहा हूं। और नाइट्रोजन को किससे मिलाऊं? ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन को क्लोरीन से, नाइट्रोजन को फ्लोरीन से, यस। ज्यादा करोगे मैं फास्फोरस लेके आ जाऊंगा, फास्फोरस को क्लोरीन, फास्फोरस को ऑक्सीजन, यस। लास्ट बार, बस। नॉन मेटल, नॉन मेटल आपस में कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट। ये नॉन मेटल कोई भी आपस में मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं कार्बन। आप कार्बन लो या फिर फास्फोरस लिया या सल्फर, क्या? सल्फर। सल्फर को फ्लोरीन से मिलाया, SF2। ऑक्सीजन से मिलाया, SO2, SO3। अरे बस, लास्ट बार। इतने सारे एग्जाम्पल मत रखो। नॉन मेटल, नॉन मेटल केमिस्ट्री का कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट। नोट करो जितना बोर्ड पे बचा है। ये सारे एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं, बस दो तीन एग्जाम्पल लिख लो, फिर डैश डैश। यस, ज्यादा हो गए थे थोड़े, यस। नहीं तो केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? इतना तो सबके माइंड में फिट है। नॉन मेटल, नॉन मेटल कैसा बॉन्ड? कोवलेंट। कुछ तो बोलो। ये नॉन मेटल कोई जरूरी नहीं मैं यहाँ नाइट्रोजन लूं या फास्फोरस लिया, फास्फोरस को ऑक्सीजन से मिलाया, फास्फोरस को क्लोरीन से मिलाया, फास्फोरस को फ्लोरीन, अरे बस ना, यस। तो केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ये चीज तो सबको याद है। स्टार लगा के लिखना, बिटवीन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, less electropositive metal, less electropositive, less electropositive metal and non metal, non metal। ये लाइन अंडरलाइन करो, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड नॉन मेटल। मेरी बात अच्छी तरह से समझना। क्या बोलो, एल्यूमिनियम मेटल है? यस। क्या Fe भी मेटल है? अरे बोलो ना, यस। क्या Lu भी मेटल है? यस। मैक्सिमम स्टूडेंट केवल इतना सोचते, मेटल नॉन मेटल आ गया,
आयनिक बॉन्ड। मैं अभी भी कह रहा हूं एल्यूमिनियम मेटल है, कुछ आयरन मेटल है, अरे है, और लूटेशियम भी मेटल है। एल्यूमिनियम, आयरन, लूट, अरे बस ये मेटल है, फिर भी ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे? कोवलेंट। लास्ट बार, नॉन मेटल तो सबको याद रहता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता, बट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, यस, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये वाले मेटल लेते हैं तो कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट। समझो, ज्यादातर के माइंड में क्या, कोवलेंट मतलब नॉन मेटल। अरे नॉन मेटल तो कोवलेंट सारी दुनिया को मालूम है। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ये वाले मेटल लिए, एल्यूमिनियम, आयरन, लूटेशियम, ये कैसे मेटल है? डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, बस नोट करो, वापस समझो। लास्ट बार, एस ब्लॉक का मेटल लोगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक। बाकी कोई मेटल लिए तो कैसा बॉन्ड? कोवलेंट। शायद समझ में आ गया। इसको अच्छी तरह से लिखना, ये वाला स्टार लगाना। देखो बताओ, कोवलेंट बॉन्ड किसमें है? अगर मैं CCl4 देता हूं, PCl3 देता हूं, PCl5 देता हूं, ये तो सबको ही याद है, अरे जानते हो तुम लोग। ये नॉन मेटल कैसा बॉन्ड? कोवलेंट। बस अगर आपने पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के मेटल लिए, फिर भी ये कैसे बॉन्ड है? कोवलेंट। अभी भी नहीं आया तो देख लो, यस, नहीं तो शॉर्ट में समझने का बेस्ट वे, बस एस ब्लॉक वाले मेटल लाओगे तो कैसा बॉन्ड? आयनिक। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक लाए तो कैसा बॉन्ड? कोवलेंट। मेरे हिसाब से हो गया होगा। क्या पहली वाली बात समझ में आई? ये तो सारे स्टूडेंट ही जानते हैं, नॉन मेटल कैसा बॉन्ड बनता? कोवलेंट। स्टूडेंट के माइंड में बस मेटल आते ही फटाफट वो क्या लगाता? आयनिक बॉन्ड। स्टूडेंट कहता एल्यूमिनियम मेटल, आयरन मेटल, लूटेशियम बहुत हो गया अब, यस एडिंग डालो, यस एडिंग डालो, आयनिक बॉन्ड। अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आवाज नहीं पीछे। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझो, यस, बहुत अच्छी तरह से कंक्लूजन समझाऊंगा। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझना स्टार्ट। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, ग्रुप फॉर्म आयनिक बॉन्ड, फॉर्म आयनिक बॉन्ड with fifth day, sixth day, seventh day group. First day, second day, third day group form ionic bond with fifth day, sixth day, seventh day. इस लाइन से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 मिनट मुझे इस लाइन को समझाने दो। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे ग्रुप फॉर्म आयनिक बॉन्ड विथ फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवेंथ डे। समझना स्टार्ट। यस, पीरियोडिक टेबल देखो कितनी फास्ट बना देता हूँ। ये पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल, यस यस, इधर देखो, ये पीरियोडिक टेबल, यस, जल्दी। क्या यहाँ पे ये कौन है? बोरोन, एल्यूमिनियम डैश डैश, और ये लिथियम, सोडियम डैश डैश, यस यस। समझना स्टार्ट। आयनिक बॉन्ड, आवाज नहीं, आयनिक बॉन्ड जनरली कौन बनाते? मेटल और नॉन मेटल। मेटल कौन से लेते हैं? एस ब्लॉक। मेटल कौन से? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक तो सबको याद रहता है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये थर्ड ए ग्रुप है? क्या ये वाला भी मेटल है? यस। क्या ये वाले मेटल भी थोड़े बहुत आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं? यस। लास्ट टर्न पे किसी को पढ़ाया था, ये वाले मेटल अगर फ्लोरीन के साथ मिलाओगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक। लास्ट बार, आयनिक बॉन्ड जनरली कौन बनाते? एस ब्लॉक। क्या कभी थर्ड ए भी बना सकता? यस। when these group combine with fifth a, sixth a, seventh a, then they form ionic bond. Yes. लास्ट बार, बनाएंगे तीनों ग्रुप, बनाएंगे तीनों ग्रुप, बनाएंगे तीनों ग्रुप, बट बढ़िया ग्रुप कौन सा? थर्ड ए, सेकंड ए के फर्स्ट ए? फर्स्ट ए। मेटल बढ़िया कौन है? फर्स्ट ए।
सुनो, जो मेटल होता है उसकी ईएन क्या होनी चाहिए? लो। बताओ इधर ईएन इंक्रीज हुई क्या नहीं? अलोंग द पीरियड ईएन क्या हुई? इंक्रीज। क्या सोडियम की ईएन लो है? यस। बनाएंगे तीनों मेटल, बट बढ़िया मेटल कौन? थर्ड ए, सेकंड ए, क्या फर्स्ट ए? फर्स्ट ए। बढ़िया नॉन मेटल कौन? फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, क्या सेवंथ ए? सेवंथ ए। क्या इधर ईएन इंक्रीज? यस। सुनो, आयोनिक करेक्टर जो होता है वो डिपेंड करता डेल्टा ईएन पर। किस पर? डेल्टा ईएन। जितना ज्यादा ईएन डिफरेंस होगा उतना आयोनिक करेक्टर क्या होगा? मोर। मुझे बता दो, अगर इसकी ईएन जितनी ज्यादा है, बताओ इधर से मैंने सोडियम फिक्स कर दिया, सोडियम क्या कर दिया? फिक्स। बताओ सोडियम को ऑक्सीजन से मिलाऊं और सोडियम को फ्लोरीन से मिलाऊं, अच्छा आयोनिक बॉन्ड किसमें बनेगा? सोडियम ऑक्सीजन के सोडियम फ्लोरीन? क्या? सोडियम फ्लोरीन। नहीं आया? क्या आया बोलो? बढ़िया आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, क्या सेवंथ ए? क्यों बनाएगा? क्योंकि उसकी ईएन क्या है? हाई। अगर इसकी ईएन हाई है तो डेल्टा ईएन का डिफरेंस क्या आएगा? मोर। बताओ बढ़िया आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? फर्स्ट ए, सेकंड ए, क्या थर्ड ए? फर्स्ट ए। फर्स्ट ए पक्का? फर्स्ट ए में बढ़िया सोडियम पोटेशियम के सीजियम, क्योंकि डाउन द ग्रुप ईएन क्या होती है? डिक्रीज। क्या सीजियम की ईएन लो है कि नहीं? सीजियम की ईएन क्या है? लो। लास्ट बार, आयनिक बॉन्ड बनते समय मेटल और नॉन मेटल, मेटल की ईएन क्या चाहिए? लो। नॉन मेटल की हाई। बताओ किसकी ईएन लो है? फर्स्ट ए, सेकंड ए, के थर्ड ए? फर्स्ट ए। फर्स्ट ए में भी लो, सोडियम पोटेशियम के सीजियम? सीजियम। यस। कुछ तो आया होगा। आयनिक बॉन्ड बनाते तीनों ग्रुप, बट बढ़िया कौन? फर्स्ट ए। इधर का बढ़िया सेवंथ ए। नहीं आया? और इधर का बढ़िया लिथियम सोडियम के सीजियम? सीजियम। इधर का बढ़िया कौन? सीजियम। कौन? सीजियम। इधर का बढ़िया बेरियम। अरे कौन? अरे कौन? अरे इधर सीजियम बढ़िया, इधर बेरियम। अरे डाउन द ग्रुप, इस ग्रुप की बात करो तो बढ़िया कौन? बेरियम। क्या बेरियम की ईएन इन सारे मेटल में सबसे कम है कि नहीं? क्या इन सारे मेटल में सोडियम की ईएन कम क्या सीजियम? बताओ बढ़िया ग्रुप थर्ड ए, सेकंड ए, के फर्स्ट ए? फर्स्ट ए में सोडियम के सीजियम? बी के बी ए? इधर बढ़िया कौन? सीजियम। इधर एक बार बोलो आयोडीन। नो। स्टूडेंट कहता है ये बढ़िया चलने दो, ये बढ़िया। क्या ये बढ़िया? यस के नो? नो। नॉन मेटल बढ़िया कौन? निक्को चालको के हेलो? फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, के सेवंथ ए? सेवंथ ए में बढ़िया सीएल के आई एफ। इधर का बढ़िया कौन? एफ। पूरी केमिस्ट्री का बेस्ट आयनिक बॉन्ड सी एस एफ। सी एस एफ। क्या सी एस की ईएन सबसे कम? यस। और एफ की ईएन सबसे ज्यादा। बताओ एक की कम है दूसरे की ज्यादा, तो डेल्टा ईएन का वैल्यू लेस के हाई? हाई। तो केमिस्ट्री का बढ़िया आयनिक बॉन्ड किसके बिटवीन बनता? सी एस एफ। वापस एक सेकंड में समझना, इतना कंफर्म है आयनिक बॉन्ड जनरली एस ब्लॉक बनाते, क्या थर्ड ए भी बना सकता? यस। किसके साथ? एफ के आई एफ के साथ। किसके साथ? एफ। बनाते तीनों ग्रुप, बढ़िया ग्रुप थर्ड ए, सेकंड ए, के फर्स्ट ए? फर्स्ट ए का सोडियम के सीजियम? सीजियम। इधर का बढ़िया आई के एफ एफ। यस। जितना बोर्ड पे बचा है, यस, पहले अच्छी तरह से लिखने दो बस। यस। आवाज नहीं? नोट करो। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए ग्रुप फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए। और ऐसे करके लिखना सी एस एफ इक्वल टू 100% आयोनिक। गलत नहीं है? सी एस एफ बढ़िया मेटल, बढ़िया नॉन मेटल, जब सब कुछ बढ़िया लेता हूं तो काम भी बढ़िया होते हैं। सी एस एफ 100% आयोनिक लिखकर रॉन्ग करो। यस। कोई भी कंपाउंड 100% नहीं होता, कोई भी कंपाउंड प्योर आयनिक नहीं होता। बाद में पढ़ाऊंगा। होना था 100%, बट 100% नहीं। सी एस एफ इक्वल टू 99.99, या फिर मैक्सिमम आयोनिक करेक्टर। पूरी केमिस्ट्री का मैक्सिमम आयोनिक बोल सकते हो, बट 100% नहीं।
बाद में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, फजान्स रूल। कोई भी कंपाउंड प्योर आयनिक नहीं होता। 2 मिनट सुनो। आयनिक कंपाउंड डेवलप सम कोवलेंट करेक्टर। आयनिक कंपाउंड डेवलप सम कोवलेंट करेक्टर ड्यू टू पोलराइजेशन। वो पूरा टॉपिक है, पढ़ाऊंगा, अरे पढ़ा दूंगा। यस, तो कम से कम CSF 99 है, मैक्सिमम है 100% आयोनिक करेक्टर नहीं। यस, और एक फॉर्मूला लिखो, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इक्वल टू 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला कभी भी नीट में नहीं आया, कभी एग्जाम में नहीं आता। परसेंटेज आयोनिक करेक्टर कैलकुलेट करो। डेल्टा क्या है? EN डिफरेंस, 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN स्क्वायर। कोई स्टूडेंट एक छोटा सा आंसर दो। NaCl है क्या? NaCl, इसकी EN है 0.9, इसकी है 3। बताओ, ये वैल्यू दे दी तो क्या आप परसेंटेज आयोनिक करेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो? यस, इन दोनों का डेल्टा EN कितना? 2.1। तो 16 इंटू 2.1, अरे कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज तक नीट में कभी क्वेश्चन नहीं आया कैलकुलेट आयोनिक करेक्टर। फिर भी थोड़ा सा आयोनिक करेक्टर डिपेंड ऑन 16 डेल्टा। यस, कुछ बोलो। आयोनिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। यस, अब आप खुद सोचो, ये पार्ट जितना ज्यादा होगा क्या आयोनिक करेक्टर मोर होंगे? नहीं आया। जिनको समझ में आया है वो लिख ले, जिनको नहीं आया वो भी लिखो। आयोनिक करेक्टर डिपेंड ऑन डेल्टा EN। पहली बात, क्यों नहीं आया तुम्हें? है तुम्हें बोर्ड पे दिखा हुआ नहीं आ रहा है आयोनिक करेक्टर डिपेंड ऑन डेल्टा EN। जितना डेल्टा EN ज्यादा होगा आयोनिक करेक्टर क्या होगा? ज्यादा। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज करूंगा, 5 मिनट कंफ्यूज होना, लिखना मत। आयोनिक करेक्टर डिपेंड ऑन डेल्टा EN, समझना स्टार्ट। कोई स्टूडेंट नहीं लिखेगा LiCl, NaCl, KCl, एक भी पेन नहीं चलाएगा। LiCl, NaCl, यस। बताओ कोई भी, क्या क्लोरीन फिक्स है? क्लोरीन क्या है? फिक्स। इसकी EN तो फिक्स है 3। बताओ, ये इधर जा रहे हो, क्या इधर गए EN डिक्रीज हुआ? क्या इसकी EN सबसे कम है? इसकी EN सबसे कम है, तो यहाँ का डेल्टा EN लेस आएगा कि हाई? डेल्टा EN हाई, तो आयोनिक करेक्टर क्या? हाई। एक सेकेंड बताओ, मुझे बताओ, क्लोरीन तो फिक्स है, Li, Na, K और CS। यस, जल्दी बोलो, ये चीज तो फिक्स। इसकी EN लो है, इसकी EN लो है, तो यहाँ डेल्टा EN एज कंपेयर टू अदर लेस के हाई? क्या पक्का? डेल्टा EN हाई, आयोनिक करेक्टर हाई। नोट करो जितना बोर्ड पे बचा है। बट ऑब्जेक्टिव पेपर, LiCl, NaCl, KCl और CSCl, यस, मत लिखो, कुछ मत करो। आयोनिक करेक्टर बताओ, ऊपर देखो। आयोनिक करेक्टर भले मैंने फॉर्मूला लिखा है, बट एग्जाम में ऐसे फॉर्मूले लगाकर, ऐसा डिफरेंस लगाकर आंसर नहीं करना है। क्लोरीन फिक्स है। बढ़िया आयनिक बॉन्ड कौन बनाता? लिथियम सोडियम क्या सीजियम? क्या आयोनिक करेक्टर का ऑर्डर समझ में आया? एक सेकंड, सेकंड चाहिए, दूसरा नहीं। BeO, MgO, CaO, BaO, क्या ऑक्सीजन फिक्स है? ऑक्सीजन फिक्स है। बढ़िया, कौन बनाता? लिथियम क्या सीजियम? लिथियम क्या सीजियम? क्या बी क्या BA? क्या आयोनिक करेक्टर का ऑर्डर? एक सेकंड, सेकंड मांगता हूं फिर भी। यस, क्या? यस, एल्यूमिनियम फिक्स है। एल्यूमिनियम क्या है? फिक्स। बढ़िया, आयनिक बॉन्ड निको चालको के हेलो, क्या हेलो बढ़िया थे? अरे बात सब, यस। बोर्ड पे भले फॉर्मूला लिखा है, बट क्वेश्चन करते समय जिस दिन फॉर्मूले लगाए उस दिन बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फॉर्मूलों से क्वेश्चन मत करो, केवल एक छोटी सी लाइन, कहाँ गई ये? यस, ये लाइन। बढ़िया, आयनिक बॉन्ड कौन बनाता? 5th, 6th क्या 7th? 7th। तो आप सोचो जरा,
एल्यूमिनियम फिक्स है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है। तुम लोग कोशिश नहीं कर रहे हो। यस, इस बार आंसर डायरेक्ट दोगे, डायरेक्ट दोगे। यस, क्या आयोनिक करेक्टर के ऑर्डर बता दोगे? एल्यूमिनियम फिक्स है, बढ़िया आयनिक बॉन्ड निको चालको के हेलो, हेलो का बढ़िया आई के एफ। शायद तुम लोग समझ गए। इस बार आंसर दिया तो मालूम है कुछ आया, नहीं तो कुछ नहीं आ रहा है तुम लोगों को, कुछ नहीं आ रहा है। यस, कुछ नहीं। यस, स्टार्ट। बोलो, बढ़िया आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? थर्ड ए, सेकंड ए के फर्स्ट ए? बढ़िया आयनिक बॉन्ड निको चालको के हेलो। अगर नोट करो आयनिक करेक्ट, अरे आवाज इधर चले, बड़ी मुश्किल से समझाने की कोशिश चल रही है। तो यस, मेरी बात सुनो। मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्मूले लगा के सोल्व करते हैं, ऐसे फॉर्मूले लगाएंगे। तुम्हें केवल एक छोटी सी लाइन, मैं कुछ नहीं करता हूं, जो तुम्हें आता है उसी पर ज्यादा एम्फेसिस, क्योंकि मुझे मालूम है नया पढ़ाना बहुत बेकार है। इसलिए जो तुम्हें आता है उसी चीजों को रिकॉल करवाओ तो तुम बस। यस, बताओ आयनिक बॉन्ड बढ़िया कौन? फर्स्ट ए, सेकंड ए के थर्ड ए? फर्स्ट ए। बढ़िया सोडियम के सीजियम? सीजियम। बस उधर से बढ़िया फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए के सेवंथ ए? सेवंथ ए का आई के एफ, एफ। नोट कर लिया होगा। ये आयोनिक करेक्टर, मैंने पूछा आयोनिक करेक्टर, एग्जाम में आ गया कोवलेंट करेक्टर, तो उल्टा कर देना। आयोनिक करेक्टर के जो ट्रेंड है कोवलेंट के उल्टे, पहले सीधे आने चाहिए, पहले ही उल्टे करोगे तो फिर आंसर माइनस में। अरे समझे क्या नहीं? यस, इस बार आंसर दोगे शायद। देखो ये फॉर्मूला लिखा, इसके पास में जरूर लिखो कैसा बेस्ट वे, काट दो। ये काटना जरूर, नहीं तो तुम लोग क्या इसी को लगा दोगे। यस, आयोनिक करेक्टर। यस, क्वेश्चन समझ में आ गया? बताओ बढ़िया लिथियम सोडियम के सीजियम? सीजियम। तो क्लोरीन फिक्स है, बढ़िया कौन है? सीजियम। बताओ एल्यूमिनियम फिक्स है, बढ़िया निको चालको के हेलो, हेलो। तो मैं क्यों डेल्टा ईएन निकालूं जब मेरा काम डायरेक्ट चल रहा है? शायद हो गया। यस, इस बार आंसर आप एम एफ, एम सी एल, एम बी आर, एम आई, ये नीट का क्वेश्चन है। एम एफ, एम सी एल, एम बी आर, एम आई, क्या पूछा उन्होंने? कोवलेंट करेक्टर। कोवलेंट को छोड़ो, क्या आयोनिक जानते हो? यस, आयोनिक। एम फिक्स है, बढ़िया आई के एफ, क्या ठीक लगा? यस, तुम्हें कुछ ठीक लगता है तो उसके नीचे कोवलेंट का उल्टा करो, ये जरूर लिखो। ये आवाज नहीं, नोट कर लिया होगा। इसके आगे मार्क करो नीट, आवाज नहीं पीछे। यस, आयोनिक करेक्टर के ऑर्डर जानते हो तो कोवलेंट के जस्ट ऑपोजिट। एक चीज फिक्स है, एम फिक्स है, बढ़िया कौन है? आई सी एल के एफ, एफ। आयोनिक करेक्टर ऐसा है तो कोवलेंट उसका जस्ट उल्टा। शायद ठीक लग रहा है। यस, और है क्या समझना है? ये एम फिक्स है, क्या फिक्स है? बढ़िया कौन बनाता? निको चालको के हेलो, हेलो में बढ़िया आई के एफ, एफ की ईएन ज्यादा है ना, तो आयनिक करेक्टर का ऐसा ऑर्डर, कोवलेंट का उल्टा। नेक्स्ट पैराग्राफ है एस ब्लॉक, आवाज नहीं पीछे। एस ब्लॉक कंपाउंड आर, एस ब्लॉक कंपाउंड आर जनरली आयोनिक, ऑलवेज आयोनिक नहीं। एस ब्लॉक कंपाउंड आर जनरली आयोनिक। एग्जाम में स्टेटमेंट आता, क्या ऑल एस ब्लॉक कंपाउंड आर आयोनिक? नो, एग्जाम में कभी ऑल नहीं आता है, बस एस ब्लॉक कंपाउंड आर आयोनिक, यस, एस ब्लॉक कंपाउंड आर आयोनिक एक्सेप्ट ब्रैकेट में, एक्सेप्ट एल आई बी
और Mg, एक्सेप्ट Li, और Mg। क्या बताओ, Li, Mg ये इनके कंपाउंड कैसे होते हैं? कोवलेंट। Li, और Mg। बताओ, कुछ तो बोलो। क्या लिथियम बेरिलियम एबनॉर्मल बिहेवियर करते थे कि नहीं? क्या लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से रिजेंबल? क्या मैग्नीशियम? मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशन, यस। इनके कंपाउंड कैसे हैं? कोवलेंट। बट इनके फ्यू कंपाउंड LiH, LiF और Li2O, ये तीन कंपाउंड इनके ध्यान रखना आयोनिक है। नोट करो। लिथियम के कंपाउंड कैसे हैं? कोवलेंट। बेरिलियम के भी कैसे हैं? कोवलेंट। बट लिथियम के थ्री कंपाउंड LiH, LiF, Li2O, ये तीन आपको याद रखने पड़ेंगे। लिथियम के ये तीन। कोई बोलो, मैग्नीशियम लेता हूं, MgH2, MgF2 और MgO, ये भी क्या है? आयोनिक। यस। क्या बताओ, क्या Li और Mg डायगोनल है क्या नहीं? अरे क्या है? अरे आवाज नहीं। अरे इधर किसका? यस। अरे सुनो। यस। तुम है ना, आवाज नहीं। इतना ज्यादा मॉडर्न भी मत बनो। ऑफलाइन आके ऑनलाइन में ये है। ऑनलाइन वाले सोच रहे हैं कि काश हम ऑफलाइन जाके थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। क्या? सुनो। तो आवाज नहीं। लास्ट बार। इनके कंपाउंड, आवाज नहीं, सुनो। इनके कंपाउंड कैसे हैं? कोवलेंट। बट लिथियम के ये तीन आयोनिक और मैग्नीशियम के भी ये तीन। बट इसको रोंग करो, ये MgH2 नहीं है। एक बात समझो, डायगोनली प्लेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम। आपको मैंने कभी बताया था Li, Bmg, क्या ये डायगोनली प्लेस है? डायगोनली प्लेस की प्रॉपर्टी सेम, बट सारी प्रॉपर्टी सेम ये कोई जरूरी नहीं। तो अरे, हाँ कोई, अरे अरे कॉल तो किसी का भी आ सकता है, मेरा भी आ सकता है ना कॉल है। चलिए, चलिए। अरे मेरे पास पड़ा है, बाद में ले लेना। यस, इधर। और नोट किया? यस। तो MgH2 कैसा है? कोवलेंट है, ध्यान रखना। इसको क्रॉस जरूर करना। डायगोनली प्लेस की प्रॉपर्टी सेम होती है, बट सारी प्रॉपर्टी सेम ये बात जरूरी नहीं। नोट करो। ये लिथियम के ओनली थ्री कंपाउंड और मैग्नीशियम के ये दो। जो बेरिलियम है ना, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, बेरिलियम का ओनली सिंगल कंपाउंड B2C आयोनिक है। बेरिलियम का सिंगल कंपाउंड B2C आयनिक। बेरिलियम का और कोई कंपाउंड नहीं। बेरिलियम का केमिस्ट्री में एक, ये नीट का PYQ है। बताओ इस कंपाउंड को क्या कहोगे? हैलाइड कहोगे क्या ऑक्साइड के कार्बाइड? कार्बाइड। जब कार्बन अटैच होता है कंपाउंड को क्या कहते हैं? कार्बाइड। बट ये बेरिलियम का सिंगल कंपाउंड कैसा है? आयनिक। थोड़ा कंफ्यूज करूंगा, अगर ये आयनिक है तो इसके कंपोनेंट क्या है? आयंस है। क्या है? आयंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंपाउंड के कंपोनेंट कौन से? फर्स्ट क्या सेकंड? ये नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस कंपाउंड के कंपोनेंट फर्स्ट क्या सेकंड? अगर फर्स्ट मानोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? +2 - 2 कैंसिल हो गए, फॉर्मूला क्या बना? BC। अपन को क्या बनाना है? B2C। लास्ट बार कह रहा हूं, बेरिलियम का सिंगल कंपाउंड आयनिक कौन? B2C। B2C। तो इसके कंपोनेंट ये गलत, ये राइट। अब बताओ, इनको क्रॉस ट्रांसफर करोगे क्या बनेगा? इनको क्रॉस ट्रांसफर करोगे, 4 इधर 2 इधर, B4
C2, सिंप्लीफाई करोगे B2C। बहुत अच्छी तरह से लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेरिलियम का सिंगल कंपाउंड आयनिक वो कौन सा है? B2C। बेरिलियम का सिंगल कंपाउंड आयनिक। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या एस ब्लॉक कंपाउंड आयोनिक? यस। क्या ऑल एस ब्लॉक कंपाउंड? नो। बेरिलियम का सिंगल कौन? B2C, और कोई कंपाउंड नहीं। अब एक छोटा सा पार्ट है, नोट किया क्या? लिथियम के ये थ्री, लिथियम के ये थ्री, मैग्नीशियम के ये दो, और बेरिलियम का वो सिंगल आयनिक। एक छोटा सा हेडिंग है, बॉन्ड हैबर साइकिल। इस पर बेस नीट में क्वेश्चन बनता, बॉन्ड हैबर साइकिल। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में एक साइकिल चलता है जिसको कहते हैं बॉन्ड हैबर साइकिल। आप लोगों ने सुना सोडियम और क्लोरीन मिले क्या आयनिक बॉन्ड बना? जानते हो? बताओ ये क्या कर रहा है? लॉस। ये क्या कर रहा है? गेन। क्या लॉस और गेन करने से आयन बने के नहीं? तो इनके बीच में क्या हुआ? आयनिक बॉन्ड। बताओ इन दोनों के मिलने से आयनिक बॉन्ड बना, कितने स्टेप हुए? ये एक स्टेप और ये दूसरा स्टेप। बताओ इस स्टेप को क्या कहोगे? आई। क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? ईए। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में, लास्ट बार, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में क्या होता है? लॉस और गेन, लॉस और गेन। ये कौन सा स्टेप? आई। ये कौन सा स्टेप? ये। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में कितने स्टेप? एक स्टेप, क्या दो स्टेप, क्या ज्यादा स्टेप? ज्यादा स्टेप। अभी कितने बताए? दो। क्या क्लोरीन इस फॉर्म में रहता है? क्या Cl2? Cl2। सोडियम सिंगल सोडियम एटम में रहता है क्या? सोडियम सॉलिड, सोडियम सॉलिड। बताओ यहां गए और यहां गए, क्या कोई एनर्जी चाहिए? Cl2 को Cl में भेजा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ सब्लिमेशन एनर्जी। लास्ट बार बोलो, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में एक स्टेप के, दो स्टेप के, चार स्टेप? चार स्टेप। कितने स्टेप? चार। नोट करो। यस, हेडिंग नोट करना होता है। यस, एक सेकेंड। 1 2 3 4। ये मेटल, मेटल कौन से फॉर्म में? सॉलिड। मेटल सॉलिड सबसे पहले मेटल गैस। मेटल गैस क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेलोजन, एक्स के X2, X2, X2 को किस में भेजूंगा? X। फिर ये X इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन। लास्ट बार अगर समझ में आया, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में कितने स्टेप? दो के चार? दो के चार? वेरी इंपॉर्टेंट, पांच स्टेप। पांचवा स्टेप स्टार लगा दो। ज्यादातर स्टूडेंट कहते दो स्टेप। यस, लास्ट बार। ये कौन है? एसी। ये कौन है? आई। ये डी। डी या बीडी एक ही बात है। ये ईए। और लास्ट वाला स्टेप, ये कैटायन है, और ये कौन है? एनायन है। बताओ, आपने कैटायन बनाया, एनायन बनाया, इनको आपस में कंबाइन करोगे तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। कैटायन एनायन कंबाइन हुए तो MX सॉलिड बना। क्या बना? MX सॉलिड। आप लोगों ने सुना होगा आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। लास्ट बार सोचो जरा, कैटायन बनाया, एनायन बनाया, दूर दूर रखोगे, क्या कोई आयनिक बॉन्ड बनेगा? नो। कैटायन एनायन बना के आपस में कंबाइन करके MX सॉलिड। आप लोगों ने सुना होगा आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। यस। तो आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में टोटल स्टेप्स कितने हैं? 5। एसई, आई, डी, ईए, और लास्ट स्टेप पर एलई, जिसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। आप लोगों ने सुना होगा आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड स्टेट चैप्टर लास्ट ईयर डिलीट हो गया था फिजिकल केमिस्ट्री में, कोई बात नहीं, बट इतना तो सबने सुना है आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। तो एक एनर्जी है, कौन सी? लैटिस एनर्जी। सबसे बढ़िया बात, स्टार्टिंग की दो एनर्जी एब्जॉर्ब। स्टार्टिंग की दो एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या आई पक्का है एब्जॉर्ब? क्या सब्लिमेशन भी एब्जॉर्ब? और वेरी इंपॉर्टेंट, तीन एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या डिसोसिएशन भी एब्जॉर्ब? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब। कुछ बोलो।
क्या यहाँ कोवलेंट बॉन्ड है? कैसा बॉन्ड है? कोवलेंट। तो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या चाहिए? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये लैटिस, लास्ट की दोनों क्या? रिलीज। अच्छी तरह से लिखना। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में टोटल स्टेप्स 5। सबसे पहला क्वेश्चन, एनर्जी रिलीज किस में होगी? लास्ट के दो। क्या ये रिलीज? यस। लैटिस क्यों रिलीज होता है? बताओ, लैटिस जब बन रहा है क्या इसके और इसके बिटवीन अट्रैक्शन है कि नहीं? और अट्रैक्शन हमेशा क्या होता है? रिलीज। लास्ट कोसिस, क्या ये पक्का सब्लिमेशन है? क्या यहाँ मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ा है? यस। ये सब्लिमेशन, ये आई। यहाँ कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में टोटल स्टेप्स 5। पहला क्वेश्चन, विच पैरामीटर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड हेबर साइकिल? एसई, आई, ईए, ईएन के एलई? क्या ईएन कहीं इन्वॉल्व हो रही है? नो। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में टोटल स्टेप्स 5। एक सेकंड का काम। डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी। एफ क्या है? फॉर्मेशन। डेल्टा एच एफ इक्वल टू एसई, आई, डीई और कौन? ईए और एलई। लास्ट बार बोल रहा हूं, क्या ये दोनों एनर्जी रिलीज हुई है? यस। जब इनकी वैल्यू फॉर्मूले में लिखोगे, इनकी वैल्यू फॉर्मूले में लिखोगे तो रिलीज एनर्जी को एंथैल्पी के फॉर्म में लिखते हो तो कौन से फॉर्म में? नेगेटिव। और ये एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब। अरे बात समझे? बताओ, आपको मैंने इसकी 500 वैल्यू दी, कितनी दी? 500। तो उसको क्या लिखोगे? प्लस 500 के माइनस 500? माइनस 500। क्यों माइनस 500? एंथैल्पी। यस। बस। ये कौन? एब्जॉर्ब। ये कौन? रिलीज। और किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन तब होगा जब डेल्टा एच एफ नेगेटिव आएगा। क्या? नेगेटिव। कंपाउंड का फॉर्मेशन तब होगा जब रिलीज एनर्जी ग्रेटर होनी चाहिए एब्जॉर्ब से। डेल्टा एच एफ नेगेटिव तो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म। सबसे पहला क्वेश्चन क्या? विच पैरामीटर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड हेबर साइकिल? एसई, आई, डी, ईए के ईएन? ईएन। दूसरा क्वेश्चन, विच पैरामीटर रिलीज? तो एलई और ईए। एलई और ईए। नहीं आया? जिनको समझ में आया एक बात बताओ, क्या स्टार्टिंग के 3 में प्रॉब्लम? मेटल सॉलिड से मेटल गैस, सब्लिमेशन एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड। क्या यहां से यहां जा रहे हो? कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया, रिक्वायर्ड। और आई क्या होता है? रिलीज। और ई सॉरी सॉरी आई क्या होता है? एब्जॉर्ब। तो स्टार्टिंग की 3 एब्जॉर्ब, लास्ट की 2 रिलीज। क्या लैटिस एनर्जी समझ में आई? लैटिस एनर्जी क्यों रिलीज? क्योंकि इसके और इसके बीच में क्या है? अट्रैक्शन एनर्जी। क्या? रिलीज। नोट किया? बताओ। और इनकी वैल्यू जब भी लिखोगे तो किस फॉर्म में लिखोगे? माइनस। किस में लिखोगे? माइनस। और ये किस फॉर्म में लिखोगे? प्लस, क्योंकि एंथैल्पी पूछा है। और ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू क्या है? ज्यादा। तो ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव। ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है। तो आज जितना पढ़ा है ये पूरा पढ़ के अगली क्लास में आओगे। यस। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा रेगुलर है ना? यस। हाँ, टेस्ट में सब आएगा, ये केमिकल बॉन्डिंग भी आएगा। यस। क्या बाहर नोटिस बोर्ड पे नहीं लिखा है? नेक्स्ट सैटरडे को जो पढ़ाऊंगा वो तो सैटरडे, आज क्या है? फिर संडे को तो टेस्ट है, सॉरी। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट में केमिकल बॉन्डिंग नहीं आ रहा है। यस। आवाज नहीं। टेस्ट में पीरियोडिक टेबल, ये तुम्हें बुलाने के लिए तरीका था कि थोड़ा आ जाओ तुम। यस। चले चलिए, मैंने सोचा एक क्लास और आएगी। चलिए, तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग 0 नहीं आएगा, फाइनल।